सभी को जय जिनेन्द्र। हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं, आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमिष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो 10 लक्षण पर्व के बाद ये हमारी पहली क्लास है। आशा है सभी के बहुत अच्छे से मने ये पर्व और सबने खूब उत्साह से उसमें पार्टिसिपेशन किया। जिसके भी जैसे भी व्रत रहे, हमने कुछ ना कुछ अपने पिछले साल से कुछ बेटर किया, ऐसा मानकर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। हमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि हमारा कंपैरिजन हमारे खुद से है कि हमने अपने अंदर क्या बेटर किया पहले से, है ना। चाहे वो एक बुरी आदत को हमने अपनी छोड़ा हो, या अपने किसी गुण को बढ़ाया हो, अपने तप को बढ़ाया हो, अपनी शक्ति को बढ़ाया हो, है ना। या अपना कुछ त्याग में बढ़े हो, हम पिछली बार से अधिक त्याग किया, अधिक दान दिया, अधिक तपस्या करी, तो वो भी अपने ही अंदर क्वालिटीज को बढ़ाना है ना। क्योंकि खाली ये नहीं है कि हमने कितना नॉलेज इकट्ठा किया, ऐसा नहीं। वो नॉलेज तभी काम आएगी जब हम जो श्रावक के 6 आवश्यक बताए हैं, है ना। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, तप, संयम और त्याग। ठीक, तो इनमें से हमने क्या इम्प्रूव किया, क्या बेटर किया, तो उसमें वो ज़्यादा मैटर करता है हमारी लाइफ के लिए, रादर देन कि हमने कितना ज्ञान हासिल किया। क्योंकि ज्ञान अगर वो इन चीज़ों में काम नहीं आया, तो फिर हमने कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं किया, वो ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी नहीं कहलाएगा। इवन इफ हमारा पूजा में लेट्स से इस पर बहुत मन लगा, ऐसा कह सकते हैं, लेट्स से जस्ट एग्जाम्पल है, तो हम इसका मतलब क्या है, हमें उस पूजा की वैल्यू समझ में आई और अब हमारा मन उसमें ज्यादा अच्छे से लग पा रहा है, ठीक है ना। तो ये ज्ञान का यूज हुआ। लेकिन अगर हमारी पूजा सेम टू सेम रही, हमारा बाकी के सारी चीजें सेम रही, या बल्कि हमारे अंदर केओस ज्यादा रहा, या हमारे अंदर और ज्यादा ईर्ष्या के भाव रहे, या कंपैरिजन हीनता के भाव रहे, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने ज्ञान का सही यूज नहीं किया, है ना। तो सबको अपने अपने अंदर ही देखना होगा कि हम किस लेवल पे कहाँ खड़े हैं। और अगर अभी तक नहीं खड़े थे, तो आज से अपन स्टार्ट कर दें कि अपने अंदर देखें, ये हमारा लैंडमार्क है कि हाँ, यहाँ से हमने स्टार्ट की है अपनी जर्नी, और हम अपने माइलस्टोन्स को देखते चलें, है ना। महीने में, 6 महीने में, साल में हम कहाँ से शुरू हुए थे और आज हम कहाँ पहुंचे, ठीक है ना। तो इसमें किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, ना ज्ञान में है, ना तप में है, ना त्याग में है। सबको अपने अपने लेवल्स खुद क्रिएट करने हैं, छोटे छोटे लेवल्स, ठीक। तो यही मानकर कि सबने कुछ ना कुछ ग्रो किया है, कहीं ना कहीं से आगे ही बढ़े हैं, ऐसा मानकर आज की क्लास शुरू करते हैं। और दूसरी चीज कि हमारा यहाँ पर विषय चल रहा था हरिवंश पुराण, जिस जैसा कि नाम से हमें मालूम है, हरिवंश है ना। और श्री कृष्ण की इसमें कहानी है, पांडव एंड कौरव। तो उसमें हमारा विषय चल रहा था श्री कृष्ण के पिता जो रहे वसुदेव, जो बायोलॉजिकल फादर रहे उनके, है ना। भले ही उन्हें बड़ा किया जो ग्वाले थे, नंद ग्वाले ने, लेकिन उनके क्या कारण ऐसा रहा था, और क्या वाकई में जैन महाभारत में भी ऐसी ही स्टोरी आती है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अपन देखेंगे, है ना। कि क्या वाकई में वसुदेव और देवकी को कंस ने मरवा दिया था, या उनके बाकी भाई भी इसी तरह से मारे गए थे श्री कृष्ण के, उनको कैसे पहुंचाया गया, वो सब चीजें अपन इसमें आंसर, उनके आंसर हमें यहाँ मिलेंगे,
ठीक। तो हमने देखा था वसुदेव जो थे वो 10 भाई थे। समुद्र विजय उनके सबसे बड़े भाई थे, और यही समुद्र विजय के पुत्र जो हैं नेमिनाथ भगवान होंगे, जो कि कहने को जब हम कहते हैं ना कि वो उनके चचेरे भाई थे, है ना, तो वो उनके ताऊ जी के बेटे थे। श्री कृष्ण के ताऊ जी के बेटे नेमिनाथ भगवान, तो कजन, ठीक है ना। तो ये 10 भाई थे समुद्र विजय से लेकर वसुदेव तक। तो हमने देखा था कि किस तरह से वसुदेव जो थे वो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। और पहले जो थे वो काफी, उन्होंने क्यों सुंदर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पूर्व भाव में बहुत ज्यादा मुनियों की वैयावृत्ति की थी, ये भी हमने देखा था। और भले ही वो किसी द्वेष भाव से मुनि बने थे, लेकिन बनने के बाद, ठीक है, बनने के बाद उनके विचार बदल गए और उनका मन मुनियों की सेवा में, वैयावृत्ति में बहुत लगता था, और वो रिद्धिधारी भी थे। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा तपस्या से निदान कर लिया था कि मुझे भी, जो मुझे आज के भाव में नहीं मिला, वो देखने में अच्छे नहीं थे तो कोई उन्हें देखता नहीं था, बहुत मतलब सब उन्हें दुत्कारते थे, तिरस्कार करते थे। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? वसुदेव के पूर्व भाव की। ठीक। और वसुदेव कौन? श्री कृष्ण के पिता। ठीक। तो वसुदेव के पूर्व भाव में वो सुंदर नहीं थे, देखने में बड़े ही भद्दे गरीब से थे, तो कोई भी उन्हें रखता नहीं था। उनके पूर्व भाव के किसी पाप कर्म के कारण उनके सारे परिवार वाले उनको छोड़कर चले गए, मतलब मरण को प्राप्त हो गए थे। तो जब उनके मामा की बेटियां जो थी उनकी, और वो उनको पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने भी उसको घर से निकाल दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से वो घर निकालने के बाद फिर मुनि संघ को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, दीक्षा ले ली खुद की, और मुनियों की सेवा करने लगे, बाकी मुनिराज की, और इस तरह से उन्हें रिद्धियां भी प्राप्त हुई। लेकिन अंत समय में उन्होंने निदान कर लिया कि मेरा भी रूप और मेरा साम्राज्य, या मेरे पास इतनी योग्यता हो कि लोग मुझे पूछें। ठीक। तो उसकी वजह से वो बहुत सुंदर वसुदेव के रूप में जन्म लिया। अब वो ऐसे थे वसुदेव की, रोड से निकलते थे तो स्त्रियां एकदम उनके लिए पागल हो जाती थी, मतलब अपने बच्चों को फीड कराना छोड़कर, और वो वसुदेव को देखने के लिए निकल पड़ती थी। तो उससे जनता बहुत परेशान होकर उन्होंने समुद्र विजय पर शिकायत की, क्योंकि वो बड़ा बेटा है सबसे, तो उनको शिकायत की कि भाई ऐसे ऐसे, और वसुदेव के कारण हमें बहुत तकलीफ हो रही है। तो समुद्र विजय ने क्या किया कि उनको आ, एक कम मतलब किले में ही बोला कि तुम ऐसे थक जाते हो, कितने मलान दिख रहे हो, और कितना तुम्हारा चेहरा मुरझा गया, तुम अंदर अंतःपुर के ही जो उद्यान है उनमें क्रीड़ा करा करो, है ना। तो वो करने लगे, विश्वास कर लिया। बाद में एक उनकी दासी से पता चला कि एक तरह से उनको बंदी बनाकर रखा गया है ताकि वो राज्य में बाहर न जाए, ठीक है ना। तो उतना पता चलने के बाद फिर जब उन्हें ये पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई कि भाई ने मुझसे झूठ बोला, है ना। हर एक को तकलीफ होती है, अगर उनका विश्वास टूटता है तो तकलीफ होती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, रात में एक सेवक के साथ और घर छोड़ दिया और शमशान में चले गए, और अपने को ऐसे प्रिटेंड किया शमशान में जैसे वो, उन्होंने अपने आप को आग लगा ली, है ना, और जबकि लगाई नहीं थी, और वो खुद भाग गए, वहां से निकल गए। और नौकर को लगा कि उन्होंने आग लगा ली, तो आकर उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया सबको कि वो तो मारे गए। ठीक। अब उधर वसुदेव जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जा रहे थे। हमने देखा कि किस तरह से उनके अलग अलग विवाह हुए, इवन एक विद्याधरी के साथ भी विवाह हुआ, जब दो विद्याधर उन्हें उठाकर ले जाते हैं, है ना। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक हाथी को कंट्रोल किया था, जिस हाथी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और एक मुनिराज ने अवधि ज्ञान से ये बता दिया था विद्याधर की पुत्री के लिए कि जो इस हाथी को कंट्रोल करेगा वही इसका पति होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वो देखा हमने, उसके साथ विवाह हो गया, बट रात में वो वहां से निकल गए। फिर वो वहां पर एक वसुदेव जो थे, उन्होंने ब्राह्मण का वेश रखकर वो गंधर्व नगरी में पहुंचे, चंपापुरी में। वहां उन्होंने जहां तहां वीणा हाथ में लिए मनुष्य को देखकर एक ब्राह्मण से पूछा कि ये लोग इधर उधर क्यों घूम रहे हैं। ठीक। ब्राह्मण ने कहा कि इस नगरी में कुबेर के समान वैभव वाला एक चारुदत्त नाम का सेठ रहता है, उसकी गंधर्व सेना नाम की पुत्री है।
वह पुत्री सौंदर्य के गर्व से युक्त है। मतलब कि वो बहुत ज्यादा सुंदर कन्या है, लेकिन गंधर्व शास्त्र में अत्यंत निपुण है। गंधर्व शास्त्र होता है गायन का, गाने से रिलेटेड जो शास्त्र है, संगीत शास्त्र बेसिकली, संगीत शास्त्र में अत्यंत निपुण है। तथा उसने यह नियम लिया है कि जो मुझे गंधर्व शास्त्र में जीतेगा वह मेरा पति होगा। है ना, पहले के टाइम में इस तरह के हुआ करते थे कि स्वयंवर में जैसे जो राजकुमारी कह दे, है ना, वो चीजें, या राजा भी डिसाइड कर लेता था पहले के टाइम में कि मेरी पुत्री का पति वो होगा जो इस धनुष को तोड़ेगा, जो इस कार्य को पूरा करेगा। है ना, बहुत सारे पुराण में हमें ये इस तरह की सेटिंग देखने में मिलती है। तो यहाँ पर भी गंधर्व सेना ने ये डिसाइड किया हुआ था, जो मुझे हरा देगा, जो मुझे जीत लेगा, वह मेरा पति होगा। लोभ से प्रेरित, वीणा बजाने में निपुण तथा नाना देश से आए हुए ये लोग उसी कन्या के लिए यहाँ इकट्ठे मिले हैं। सभी हाथ में वीणा लेकर घूम रहे थे, क्योंकि हर एक को गंधर्व सेना को वीणा में इंस्पायर करना था, या उसको खुश करना था। ठीक है ना। रूप, लावण्य और सौभाग्य के सागर में तैरने वाली इस मृग नेत्री मनोहर कन्या ने समस्त संसार को व्यामोहित कर रखा है। ठीक है, तो रूप के पीछे भागने वाले अपने आज का समय नहीं है। आज के समय में भले ही हम देखते हैं, देखने में पाया जाता है कि जिनकी स्किन का कलर हल्का होता है उसको बहुत अच्छा समझा जाता है, चाहे उसके फिर इवन क्या बोलते हैं उसे, उसके अगर शरीर के बाकी संरचना बहुत अच्छी ना भी हो, लेकिन स्किन का कलर लाइट है, तो उसको स्टिल बहुत अच्छे में माना जाता है। विच इज, हम जब अपने पुराण देखते हैं तो वो उसमें भी अपने को प्रमाण मिलते हैं कि ऐसा होता था। ठीक है ना। तो आज अगर कंटिन्यू हो रहा है वो, तो कोई बड़ी उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। रूप के पीछे कितने, मतलब हमने रामायण भी पूरी जो हुई थी, राइट, रावण को सीता पर रूप के कारण ही तो मोहित हो गया, है ना। तो रूप लावण्य के पीछे बहुत सब कुछ पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर क्या है, सारी जनता जो है उसके रूप लावण्य के कारण व्यामोहित हो रखी है। व्यामोहित मतलब बिल्कुल उसके पीछे जैसे क्रेजीनेस, है ना। यहाँ जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य रहता है, वह कन्या का अर्थी, यश का अर्थी, वीणा बजाने में निपुण और विजय का अभिलाषी है। कन्या का अर्थी मतलब कन्या को चाहने वाला, यश का अर्थी यश को चाहने वाला, है ना। यहाँ एक एक महीने में कला के जानकार मनुष्यों की सभा जुड़ती है, जिससे सदा जय पताका को हरने वाली यही कन्या रूप सरस्वती रहती है। सदा इसी की जीत होती है। पिछले दिन ही यहाँ गुणी मनुष्यों की सभा जुड़ी थी, अब एक माह बाद फिर से होगी। यह सुन वसुदेव ने उस ब्राह्मण से पूछा कि इस नगरी में संगीत का प्रसिद्ध विद्वान कौन है। हालांकि वसुदेव को भी बहुत अच्छे से संगीत विद्या आती थी, लेकिन जब उन्होंने ये सब सुना तो उनको थोड़ा सा लगा कि नहीं, थोड़ी और मेहनत कर लेनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने जब देखा तो फिर उन्होंने भी सोचा कि थोड़ा और सीख लेते हैं, कि यहाँ पर संगीत का प्रसिद्ध विद्वान कौन है, यह कहो। इसके उत्तर में ब्राह्मण ने कहा कि इस समय सुग्रीव संगीत का सबसे अधिक प्रसिद्ध विद्वान है। तदनंतर वसुदेव घर के लोगों की तरह सुग्रीव के पास चले गए और उससे नमस्कार कर बोले कि मैं गौतम गोत्री हूँ। मतलब उन्होंने अपना सही परिचय नहीं दिया, है ना, अपने आप को क्या बताया, ब्राह्मण ही बताया। और क्या कहा, मैं आपकी शिष्यता चाहता हूँ। सुग्रीव करके एक टीचर थे वहां पर संगीत के, उनके पास। यह परम सुंदर तथा भोला भाला है, यह मानकर सुग्रीव ने दया पूर्वक उन्हें स्वीकार कर लिया, अपना शिष्य बना लिया, और वे अपनी उल्टी सीधी वाणी से सबको हंसाते हुए वहां रहने लगे। दिन आने पर पहले की भांति फिर से विद्वानों की सभा हुई। वसुदेव भी उस सभा में प्रविष्ट होकर विशाल जनसमूह को देखने लगे। वह सभा बाजा सुनने की कला से युक्त तथा बहुत भारी कोलाहल करने वाले अन्य कौतूहली
मनुष्य के शोभ को प्राप्त हो रही थी, है ना। तो अभी जो हमें समझ में आया वो यही कि बहुत महीनों से वो सभा लगती थी। ऐसा नहीं है कि अभी हुई और हाथ के हाथ डिसीजन दे दिया, ऐसा भी नहीं। तो कई काफी टाइम से सभी लोगों को ये एक क्यूरोसिटी हो गई कि देखे इस बार की सभा हर महीने में लग रही है, महीने की महीने, तो इस बार की सभा में क्या होगा। तो इस बार वसुदेव भी वहां पर थे। तदनंतर जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बिजली आकाश के मध्य में प्रवेश करती है, उसी प्रकार निर्मल कांति की धारक एवं उत्तमोत्तम आभूषणों से अलंकृत कन्या ने सभा के मध्य में प्रवेश किया। मूर्तिमती गंधर्व विद्या के समान कन्या गंधर्व सेना के द्वारा जब क्रम क्रम से वीणा बजाने में निपुण बहुत से विद्वान जीत लिए गए, तब वसुदेव भी उत्तम आसन पर आसीन हुए। और ये सारी जो व्यवस्था है किसकी चल रही है, एक ब्राह्मण पुत्री, है ना। ये भी नहीं कि एक राजा की पुत्री हो, लेकिन क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, उसके लिए बड़े बड़े इवन नॉर्मल पीपल भी और बड़े बड़े राजा तक उसके लिए आए हुए हैं। उस समय वासुदेव को अनेक वीणाएं दी गई, पर उन सबको दोष युक्त बता दिया। वासुदेव ने जैसे भी उनको कोई भी वीणा दी जाती थी बजाने के लिए कि भाई तुम्हें इसको बजाकर गंधर्व सेना को हैप्पी करना है, है ना, खुश करना है, तो वो बजाते थे और वो सब में दोष बता देते थे। अंत में गंधर्व सेना ने अपनी सुघोषा नाम की 17 तारों वाली वीणा उन्हें दी। उसे बजाकर वे प्रसन्न हुए, बोले कि यह वीणा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हे चतुरे, यह वीणा निर्दोष है। हे गंधर्व सेने, कह तुझे कौन सी गे वस्तु पसंद है। गे मतलब गाने योग्य, ठीक। तू गे वस्तुओं में पंडित है, तू गे वस्तुओं में पंडित है, क्योंकि ऐसी वीणा को जो धारण कर रहा है, रखे हुए है, तो इसका मतलब है उसको संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान है ना। तो इसलिए कह रहा है कि तू गे वस्तुओं में पंडित है, अतः मुझे आदेश दे, मैं इन विद्वानों के आगे कोमलकांत वीणा बजाता हूँ। इसके उत्तर में गंधर्व सेना ने कहा कि बलि को बांधने वाले विष्णु कुमार मुनि ने जब अपनी 3 डगों का कर्तव्य दिखाया था, तब हाहा तंबूरू और नारद ने जो गे वस्तु गाई थी, यदि आप वाद्य विद्या के जानकार हैं तो वही वस्तु आज बजाइए, है ना। तो विष्णु कुमार मुनि की कहानी आगे आएगी, लेकिन यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि विष्णु कुमार मुनि डेफिनेटली महाभारत से पहले के समय में हुए, है ना। क्योंकि वसुदेव की होने वाली जो पत्नी है वो विष्णु कुमार मुनि की चर्चा यहाँ पर कर रही हैं, है ना। तो वही वस्तु आज बजाइए, क्योंकि पुराण से संबंधित रखने वाली गे वस्तु ही प्रशंसनीय होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो वर्णन है वो संगीत विद्या का चलेगा, जिसकी जानकारी इवन मुझे बहुत कम है, तो अपन इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। याद अपने को भी कुछ नहीं रहने वाला है, लेकिन ये सारी संगीत की शिक्षा है। अगर यहाँ पर किसी को संगीत की शिक्षा, ट्रेडिशनल भारतीय संगीत किसी ने सीखा है, तो वो प्लीज इसमें आप अपना इनपुट दे सकते हैं। तो क्या कहने लगे, गंधर्व सेना का आदेश पाकर वसुदेव संगीत विद्या का निम्न प्रकार वर्णन करने लगे। तत्, अवनद, घन और सुशिर के भेद से बाजे 4 प्रकार के हैं। बाजे मतलब यंत्र, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के हैं। ये सभी बाजे यथा योग्य अपने अपने लक्षणों से युक्त हैं। तो उनके थोड़े से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो तार से बजते हैं, ऐसे वीणा आदि तत्त कहलाते हैं, है ना। अगर आप को महावीर भगवान की पूजा याद हो, उनकी जयमाला में तत्ता तत्ता अतता वितता, है ना, तत् करके बहुत सारा ऐसा आता है, घन नन घन घन घंट बजे, है ना। तो उससे भी अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये कुछ बजने वाले वाद्य यंत्र उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक। तो जो तार से बजते हैं, सभी को मालूम है गिटार में भी तार होती है, वीणा में तार है, सितार में तार है ना। तो जिसमें तार है, जो तार से बजते हैं, ऐसे वीणा आदि जो वाद्य हैं वो तत् कहलाते हैं। जो चमड़े से मढ़े जाते हैं,
इवन ढोलक आदि, मृदंग, तबला जो होता है आदि अवनद कहलाते हैं। कांसे के झांझ, मंजीरा जो बजने वाले होते हैं आदि घन कहलाते हैं। और बांसुरी आदि को सुशिर कहते हैं, जिसमें हवा के थ्रू बजाया जाए जिसे, है ना। इनमें तत् नाम का वादित्र जो कि तार से बजते हैं वो सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। कर्ण इंद्रिय को तृप्त करने वाला होने से प्रायः प्राणियों के लिए अधिक प्रीति उपजाने वाला है तथा गंधर्व शरीर के साथ संबद्ध होने से गांधर्व नाम से प्रसिद्ध है। तो पूरी संगीत जो नाम पड़ गया गंधर्व, है ना, वो इसी कारण से पड़ गया। गांधर्व की उत्पत्ति में वीणा, वंश और गान ये 3 कारण हैं तथा स्वरगत, तालगत और पदगत ये भेद से 3 प्रकार का माना गया है। तो क्या है स्वर, ताल और पद, है ना। ये थोड़ा थोड़ा सभी को पता होगा कि स्वर होते हैं जैसे सारे गामा पाधा नीसा, ये स्वर हैं, है ना। ताल होती हैं 3 ताल, 2 ताल, ऐसे ताल म्यूजिक में ताल भी होती हैं। और पद होते हैं मतलब स्टेंजा या जो भी उनके होते हैं। उसके अलावा राग आदि बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। वैण और शारीर के भेद से स्वर 2 प्रकार के माने गए हैं। जैसे कि अपने में भी स्वर होते हैं, राइट, वावल्स, उनकी साउंड होती है, हर स्वर की एक साउंड होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी स्वर 2 प्रकार के हैं। इवन सारेगामा पाधा निसा भी 2 प्रकार के हैं और उनके भेद तथा लक्षण इस प्रकार कहे गए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो आगे डिटेल आएगी वो थोड़ी टेक्निकल हो रही है, तो अपन इसको जस्ट पढ़ लेते हैं। श्रुति, वृत्ति, स्वर, ग्राम, वर्ण, अलंकार, मूर्छना, धातु और साधारण आदि वैण स्वर माने गए हैं। और जाति, वर्ण, स्वर, ग्राम, स्थान, साधारण क्रिया और अलंकार विधि ये शारीर स्वर के भेद कहे हैं, है ना। तो गायन में स्वर मैटर करता है, लेकिन स्वर को भी हम ऊंचा खींचे, नीचा खींचे, है ना, दीर्घ और सूक्ष्म, कोमल, इस तरह के स्वर होते हैं, है ना। फिर उनमें अलंकार लगाए जाते हैं संगीत में और सुंदरता देने के लिए, है ना। अपन को तो बहुत ज्यादा आता नहीं है, लेकिन जो अलंकार के साथ संगीत गाते हैं, अगर आप देखें जिसे ताने भी बोलते हैं, है ना, ताने लगा लगा के वो संगीत बजा गाते हैं। तो और वो वीणा आदि में बजाते भी हैं उन्हीं के साथ, तानों के साथ। तो बहुत ही सुंदर मतलब संगीत जो है ऐसी चीज है जिसको कि किसी को मंत्र मुग्ध करना, कर्ण इंद्रिय का जो हमारी कान से सुनने वाली है, इतना मतलब हम ना चाहते हुए भी उस संगीत की तरफ खींचे चले जाएंगे। इतना अट्रैक्शन सिर्फ उस साउंड में है। संगीत और स्वर नथिंग बट साउंड, इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ साउंड, राइट। तो उसमें इतना अट्रैक्शन है कि हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, ठीक है ना। और किसी किसी में ये इसकी नॉलेज जो है वो कुछ रेगुलर पीपल से ज्यादा होती है, क्योंकि ये भी एक मति ज्ञान का विषय ही है, ज्ञान का एक विषय है ना, एक कला है, क्रिया है। तो इस तरह से किसी किसी में वो कलाएं एक्सेप्शनल भी देखी जाती हैं। जाति, तद्धित, छंद, संधि, स्वर, विभक्ति, सुबंत, तिड़ंत, उपसर्ग तथा वर्ण आदि पदगत गांधर्व की विधि है। और आवाप, निष्क्राम, विक्षेप, प्रवेशन, शम्याताल, परावर्त, सन्निपात, सवस्तुक, मात्रा, अविदार्य, अंग, लय, गति, प्रकरण, यति, 2 प्रकार की गीति, मार्ग, अवयव, पाद, भाग और सपाणी, ये तालगत गांधर्व के 22 प्रकार हैं। तालगत गांधर्व के मतलब जो ताले होती हैं, ताल मतलब जो होता है सुर, एक तरह के 22 प्रकार के सुर होते हैं, उनके नाम दे दिए। इस प्रकार गांधर्ववाद यानी तत्ववाद का जितना विस्तार है, वसुदेव ने उस सब का प्रयोग किया, अर्थात तद अनुसार वीणा बजाई। दूसरी तरह से स्वर्ग
स्वर जो हमने अभी सारे गा मा पा धा नी सा बोला, उनके कुछ ओरिजिनल नाम ऐसे हैं: षडज, ऋषभ, गांधार, है ना। इनका पहला पहला अक्षर ले लो, रि से र बन गया, स रे ग म प ध नी, और निषद के भेद, और फिर से वापिस से षडज, है ना। तो सारे गा मा पा धा नी सा, तो षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद के भेद से 7 प्रकार के स्वर हैं। इन स्वरों के प्रयोग करने के वादी, संवादी, विवादी और अनुवादी, ये 4 प्रकार हैं। सो वसुदेव ने इन चारों प्रकारों का यथाक्रम से प्रयोग किया। मध्यम ग्राम में पंचम और ऋषभ स्वर का तथा षडज ग्राम, मतलब कि ये कुछ सेटिंग है, राइट। मध्यम जो अभी हमने म देखा था ना, सारे ग म का म, तो मध्यम ग्राम में पंचम और ऋषभ स्वर का तथा षडज ग्राम में षडज तथा पंचम स्वर का संवाद होता है। तो और डीपली उसको जा रहे हैं कैसे आपस में स्वर एक तरह से। हाँ, मतलब संवादी, मतलब बोलते हैं जो मेन होता है वो संवाद हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत संवाद बढ़ता है, और मतलब वादी मेन होता है, फिर संवादी उसका सहायक होता है। अच्छा। ऐसे विवादी मतलब इसका इसमें जो नहीं लगता है हाँ हाँ स्वर, हाँ। मतलब जिस राग में। अनुवादी मतलब उसके सेम जैसे करते हैं, उसी जैसा सेम एक और वर्ड। अच्छा अच्छा तो अच्छा, सा के अनुवादी, साथ हाँ म हाँ हाँ लगता हाँ है, हाँ, और म ठीक है। के साथ पंचम के साथ स लगता है, सा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच मैंने म्यूजिक सीखा हुआ इसलिए थोड़ा ओके सा मेरे को ओके, पता। वेरी नाइस, थैंक यू सो मैंने मच। सितार सीखा हुआ है। हाँ भूमिका जी, आपने भी हाथ रेज किया। ये यहाँ पर ये मतलब है मध्यम ग्राम में पंचम और ऋषभ स्वर का, और षडज ग्राम मतलब वो जो हम वो 3 होते हैं ना, लो पिच, मीडियम पिच और हाई हाँ हाँ पिच, हाँ 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 तो ये हाँ, उससे ठीक है मतलब है ठीक है, कि हाँ। मीडियम पिच मतलब मध्यम, और षडज मतलब थोड़ा सा ऊपर या लोअर। हम्म, तो उनमें जो सुर हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना, ऐसा बताना चाह रहे हैं संवाद। षडज ग्राम के षडज स्वर में 4, ऋषभ में 3, गांधार में 2, मध्यम में 4, पंचम में 4, धैवत में 2 और निषाद में 3 श्रुतियां होती हैं। अब श्रुतियां क्या है? श्रुतियां बेसिकली कितना लंबा खींचना, कितना छोटा, है ना, वो श्रुतियां, कितना समय। 22 ताल हैं तो कितनी ताल में कितना स्वर, कौन सा स्वर यूज होगा, वो बता रहे हैं। मध्यम ग्राम के मध्यम स्वर में 4, गांधार में 2, ऋषभ में 3, षडज में 4, निषाद में 2, धैवत में 3, पंचम में 3 श्रुतियां होती हैं। तो ये किसमें बता दिया? षडज ग्राम में ऐसा है, 3 इस तरह की सेटिंग है, मध्यम ग्राम में ऐसी है। इस प्रकार षडज और मध्यम, षडज और मध्यम मतलब 2 तरह से जो स्वर सेटिंग करी जाती है, दोनों ग्रामों में प्रत्येक की 22-22 श्रुतियां होती हैं, और उक्त दोनों ग्रामों की मिलाकर 14 मूर्छनाएं कही गई हैं। इनमें पहली उत्तर भद्रा, दूसरी रजनी, तीसरी उत्तरायता, चौथी शुद्ध षड्जा, पांचवी मत्सरी कृता, छठी अश्वक्रांता और सातवीं आबिरुदगता, ये 7 षडज ग्राम की मूर्छनाएं हैं। पहले षडज ग्राम की बता दी और फिर अब मध्यम ग्राम की बताएंगे शायद। और पहली सौवीरी, दूसरी हरिणाश्वा, तीसरी कलोपनता, चौथी शुद्ध मध्यमा, पांचवी मार्गवी, छठी पौरवी और सातवीं ऋष्यका यानी ऋषिका के ये 7 मूर्छनाएं मध्यम ग्राम में विद्वत जनों के द्वारा जानने योग्य हैं। षडज स्वर में उत्तर मंद्रा, ऋषभ में आभिरुदगता, गांधार में अश्वक्रांता, मध्यम में मत्सरीकृता, पंचम में शुद्ध षड्जा, धैवत में उत्तरायता और निषाद में रजनी मूर्छना होती है। ये मूर्छनाएं षडज ग्राम संबंधी हैं। अब मध्यम ग्राम संबंधिनी मूर्छनाएं कहते हैं। मध्यम ग्राम के मध्यम, गांधार, ऋषभ, षडज, निषाद, धैवत और पंचम स्वर में क्रम से सौवीरी को आदि लेकर ऋषिका तक 7 मूर्छनाएं होती हैं। अर्थात मध्यम में सौवीरी, गंधार में हरिणाश्वा, ऋषभ में कलोपनता, षडज में शुद्ध मध्यमा, निषाद में मार्गवी, धैवत में पौरवी और पंचम में ऋष्णा का मूर्छना होती है। इसी प्रकार
दोनों ग्राम की ये 14 मूर्छनाएं हैं। इन 14 मूर्छनाओं के षाडव, औडव, साधारणकृत और काकली के भेद से 4-4 स्वर होते हैं। इस प्रकार इनके 56 स्वर हो जाते हैं। जिसकी उत्पत्ति 6 स्वरों से होती है उसे षाडव, और जिसकी 5 स्वरों से उत्पत्ति होती है उसे औडव कहते हैं। षडज, मध्यम, इन दोनों ग्रामों की मूर्छनाएं अनंतर स्वर से भी संयुक्त होती हैं तथा इनका यथा योग्य मेल होने पर एक मूर्छना 2 रूप हो जाती है। इसकी सिद्धि भी बताई गई है। तान, ताने होती हैं, तान साधते हैं ना जो तान, 84 प्रकार की हैं। इनमें 5 स्वरों से उत्पन्न होने वाली 35 और 6 स्वरों से उत्पन्न होने वाली 49, मतलब कि जिसमें सिर्फ 5 ही स्वर यूज किए जाएं या जिनमें 6 ही स्वर यूज किए जाएं। ऐसे अंतर स्वर का संयोग तथा आरोही अवस्था में ही करना चाहिए। अवरोही अवस्था में थोड़ा या बहुत किसी भी रूप में कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। आरोही अवरोही तो ये अपने को समझ में आते हैं, सारे गामा पादा नीसा, राइट, ये आरोही बढ़ता क्रम। फिर अवरोही सानी धापा मगर, राइट, ऐसे उल्टा क्रम, तो अवरोही। क्योंकि यदि अवरोही अवस्था में थोड़ा सा या बहुत अंतर स्वर का संयोग किया जाता है तो उस समय अंतर स्वर जाति के राग और श्रुति दोनों को समाप्त कर देता है। अब दोनों ग्रामों की जातियों का वर्णन करते हैं, षडज और मध्यम। उनमें षडज ग्राम से संबंध रखने वाली कितनी जातियां हैं? षाडजी, आर्षभी, धैवती, निषादजा, सुषज्जा, उदीच्यवा, षड कैशिकी और षडज मध्या, ये 8 जातियां हैं। और नीचे लिखी 10 जातियां मध्यम ग्राम से आश्रित हैं। गांधारी मध्यमा, गांधारी दीच्यवा, पंचमी रक्त गांधारी, रक्त पंचमी, मध्य मोदीच्यवा, नंदयंती, करमारवी, आंद्री और कैशिकी। दोनों ग्रामों की मिलाकर 18 जातियां होती हैं। इन जातियों में मध्यमा, षडज मध्या और पंचमी, ये 3 जातियां साधारण स्वरगत हैं। ये जातियां शुद्ध और विकृत के भेद से 2 प्रकार की कही गई हैं। जो परस्पर में मिलकर उत्पन्न नहीं हुई वे शुद्ध कहलाती हैं। जब एक स्वर में 2 को मिला दिया जाए, राइट, हल्का सा, जैसे कई बार अपन बोलने में भी हो जाता है ना, म और र को एक साथ प्रोनाउंस करा जाए, हल्का सा ध्वनि न के साथ आ जाए, तो वो विशुद्ध कहलाएंगी, विकृत कहलाएंगी, है ना, शुद्ध नहीं होंगी। तो जो परस्पर में मिलकर उत्पन्न नहीं हुई तथा पृथक पृथक लक्षणों से युक्त हैं वे शुद्ध कहलाती हैं, और जो समान लक्षणों से युक्त हैं वे विकृत कहलाती हैं। विकृत जातियां दोनों ग्राम की जातियों से मिलकर बनती हैं और दोनों के स्वरों से आप्लुत होती हैं। इन जातियों में 4 जातियां 7 स्वर वाली, 4 जातियां 6 स्वर वाली और शेष 10 जातियां 5 स्वर वाली कही जाती हैं। मध्यमोदीच्वा, षडज कैशिकी, कर मारवी और गांधार पंचमी, ये 4 जातियां 7 स्वर वाली हैं। अगर वसुदेव जी को इतनी जानकारी नहीं होती तो शायद उनका गंधर्व सेना से विवाह नहीं होता, क्योंकि उनको ये सारी जानकारियां थी और उसको वो यूज भी कर पाए, है ना। षडजा, आंद्री, नंदयंती और गांधारोदीच्यवा, ये 4 जातियां 6 स्वर वाली हैं और शेष 10 जातियां 5 स्वर वाली हैं। नैषादी, आर्षभी, धैवती, षडज मध्यमा और षडज ज्योतियवती, ये 5 जातियां षडज ग्राम के आश्रित हैं। और गांधारी, रक्त गांधारी, मध्यमा, पंचमी तथा कैशिकी, ये 5 मध्यम ग्राम के आश्रित हैं। इन जातियों में जो 5 स्वर वाली यानी औडव और 6 स्वर वाली षाडव जातियां कही जा गई हैं वे कदाचित क्रम से षाडव यानी 6 स्वर वाली और औडव 5 स्वर वाली हो जाती हैं। षडज ग्राम में 7 स्वर वाली
षडज कैशिकी जाति होती है और गान के योग से 6 स्वर वाली भी होती है। मध्यम ग्राम में 7 स्वर वाली कर्मारवी, गांधार पंचमी और मध्य मोदी चिवा होती है और यह 6 स्वर वाली गांधारोदीयच्यवा, आंध्री एवं नंदयंती जातियां होती हैं। इस तरह विद्वानों के द्वारा ये दोनों ग्रामों की जातियां जानने योग्य हैं। जहां 6 स्वर होते हैं वहां षडज मध्यम स्वर उनका सप्तांश नहीं होता और संवादी का लोप हो जाने से वहां गांधार स्वर विशेषता को प्राप्त नहीं होता। गांधारी, रक्त गांधारी, कैशिकी और षडजा में पंच स्वर नहीं होता तथा षाडव को गांधारी का हृदय जानना चाहिए। षाडव में दैवत स्वर नहीं रहता क्योंकि वहां षड ज्योतिषयवा जाति का वियोग हो जाता है एवं ये 7 जातियां संवादी का अभाव होने से 6 स्वरों में वर्जित रहती हैं। इनमें से रक्त गांधारी जाति में षडज मध्यम और पंचम स्वर सप्तम स्वर रूप हो जाते हैं तथा इनमें औडवित नहीं रहता। षडज मध्यम, गांधार, निषाद और ऋषभ ये 5 अंश पंचमी जाति में रहते हैं और कैशिकी में दैवत के साथ 6 रहते हैं। ये 12 जातियां पंच स्वर में सदा वर्जनीय मानी गई हैं, किंतु इनमें जो औडवित से रहित हैं उनका स्वर के आश्रय निरंतर प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा सा विषय और रह गया हमारा इससे रिलेटेड। जातियों में समस्त स्वरों का नाश किया जा सकता है परंतु मध्यम स्वर का नाश कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि मध्यम स्वर का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह समस्त स्वरों में प्रधान माना गया है। साथ ही यह मध्यम स्वर गांधर्व कल्प से समस्त भेदों में भी स्वीकृत किया गया है। तार, मंद्र, न्यास आदि उपन्यास, ग्रह, अंश, अल्पत्व, बहुत्व, षाडव और औडवित ये जातियों के नाम हैं। इस प्रकार विद्वानों द्वारा ये 10 जातियां जानने योग्य हैं। उस जातियों का जिस रस में जितना प्रयोग होता है उसका कथन किया जाता है। राग, राग जिसमें रहता है ना, जो अलग अलग राग होते हैं ना, जैसे अपने राग द्वेष, राग मालकोस, है ना। राग जिसमें रहता है, राग जिससे प्रवृत्त होता है, जो मंद्र अथवा तार मंद्र रूप से अधिक उपलब्ध होता है, जो ग्रह, उपन्यास, विन्यास, संन्यास और न्यास रूप से अधिक उपलब्ध होता है तथा जो अनुवृत्ति पाई जाती है वह 10 प्रकार का अंश कहलाता है। संचार, अंश, बल, स्थान, दुर्बल स्वरों को अल्पता और नाना प्रकार का अंतर मार्ग ये जातियों को प्रकट करने वाले होते हैं। मंद्र में अंश नहीं होता परंतु न्यास में 2 अंश होते हैं। गांधार, ग्रह तथा न्यास में आर्षभ अंश देखा जाता है। समस्त जातियों में जिस प्रकार अंश स्वीकार किया गया है उसी प्रकार ग्रह भी माना गया है। जिस ग्रह के प्रवृत्त होने पर जो अंश होता है वह अंश उसी ग्रह से विकल्पित माना जाता है। समस्त द्वैग्रामी की जातियों में के सदा 63 अंश जानना चाहिए और जातियों का संग्रह 6 स्वरों में माना गया है। मध्य मोदिच्यवा, नंदयंती और गांधार पंचमी में पंचम अंश तथा पंचम ही ग्रह रहता है। दैवती में दैवत और ऋषभ में ये 2 अंश तथा 2 ग्रह और पंचमी में पंचम तथा ऋषभ 2 अंश और 2 ग्रह जानना चाहिए। सॉरी, आई विश आई कुड एक्सप्लेन मोर बट सीरियसली म्यूजिक के बारे में इससे ज्यादा जानकारी नहीं है मेरी। एक्चुअली हम लोग को बिल्कुल जानकारी नहीं है, इसलिए आप पढ़ रहे हो, बस ठीक है, क्योंकि हम नहीं सीख पाएंगे इस चीज। हाँ, पुराण क्योंकि में बड़ा है तो हार्ड हम है। पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं बड़ा हार्ड है वास्तव में, काफी डिटेल में चले गए ना। हाँ। गांधारिद्शिवा में षडज और मध्यम ये 2 अंश तथा ग्रह हैं। आर्षभी में दैवत, ऋषभ और निषाद ये 3 अंश और ग्रह हैं। नैषादिनी में षाडव, गांधार और ऋषभ ये 3 अंश और ग्रह हैं। इसी प्रकार षडज कैशिकी में षडज, गांधार और मध्यम ये 3 अंश तथा ग्रह हैं।
तीनों जातियों के ग्रह और न्यास कहे जा चुके हैं। गांधार, ऋषभ, निषाद और पंचम ये 4 ग्रह के आदि अंश हैं तथा षडज, ऋषभ, मध्यम और पंचम ये अंत्य अंश कहे गए हैं। मध्यमा जाति के में गांधार और दैवत ये 2 ग्रह एवं अंश हैं। निषद, षडज, गांधार, मध्यम और पंचम ये रक्त गांधारी के ग्रह और अंश हैं। कैशिकी में ऋषभ योग के साथ समस्त ग्रहों के युक्त होने युक्त समस्त स्वर हैं। इसमें षडज और मध्यम के ये 2 ग्रह और अंश हैं। इस प्रकार अपनी अपनी जातियों में 63 ग्रह तथा इतने ही अंश जानना चाहिए। समस्त जातियों में अंशों के ही समान ग्रह जानना चाहिए। समस्त जातियों के गुण त्रिजातीय होते हैं। इनमें 1 से लेकर बढ़ते बढ़ते 6 गुने स्वर हो जाते हैं और वे 1 स्वर, 2 स्वर, 3 स्वर, 4 स्वर, 5 स्वर, 6 स्वर और 7 स्वर इस क्रम से होते हैं। इन जातियों में ग्रह और अंश कल्पना पहले कही जा चुकी है। षडज में निषाद और ऋषभ को छोड़कर शेष 5 स्वर होते हैं और वहां गांधार तथा पंचम उपन्यास होते हैं। षष्ठ स्वर न्यास होता है एवं ऋषभ तथा सप्तम स्वर का लोप होता है। इसमें प्रयोक्ताओं को गांधार की बहुलता करनी चाहिए। आर्षभी में निषाद और दैवत ये 2 अंश तथा ये ही दो उपन्यास होते हैं और आर्षभ न्यास होता है। दैवती में दैवत और आर्षभ न्यास तथा दैवत, ऋषभ और पंचम ये उपन्यास होते हैं। इसमें षडज और पंचम को छोड़कर 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तथा पंचम को छोड़कर शेष षाडव कहा जाता है। पूर्वोक्त पंच स्वरीय और षाडव आरोहणीय और लंघनीय दोनों प्रकार के हैं। इसी प्रकार निषाद, ऋषभ और बलवान गांधार भी आरोहणीय और लग्नीय दोनों प्रकार के हैं। निषाद का अंश गांधार और ऋषभ इस प्रकार के उपन्यास हैं, परंतु सप्तम स्वर न्यास ही होता है। दैवती जाति में भी षाडव और औडवित का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों ही पूर्व की भांति लंघनीय तथा आरोहणीय होते हैं। षडज कैशिकी के गांधार और पंचम ये ग्रहांश हैं तथा षडज, पंचम और मध्य ये उपन्यास हैं। यहाँ पर गांधार चाहे हीन स्वर वाला हो चाहे अधिक स्वर वाला हो, न्यास होता है। साथ ही इसके यहाँ दैवत तथा ऋषभ स्वर में दुर्बलता का प्रयोग करना चाहिए। षडज, मध्यम, निषाद और दैवत ये षडजोदी च्यवा के अंश हैं। मध्यम न्यास है और दैवत तथा षडज उपन्यास है। यहाँ छंद के अनुसार परंपरा के अंशों में व्यतिक्रम भी हो जाता है। जहाँ पंचम और ऋषभ को छोड़कर शेष 5 स्वर होते हैं, वहाँ षडज, ऋषभ और गांधार बलवान होते हैं। षडज और मध्यम सबके उपन्यास हैं तथा षडज और सप्तम सबके न्यास हैं। पंच स्वरीय गांधार और सप्तम स्वर से युक्त होता है तथा षाडव को सप्तम स्वर से युक्त अवश्य करना चाहिए। इन समस्त स्वरों का संचार इच्छानुसार किया जाता है। ये 7 जातियां षडज ग्राम के आश्रय रहती हैं। गांधारी जाति में दैवत और ऋषभ को छोड़कर शेष 5 ही अंश रहते हैं। षडज और पंचम उपन्यास होते हैं। इसमें षाडव और ऋषभ के से उत्पन्न गांधार न्यास होता है तथा दैवत और ऋषभ से सरहित औडवीत होता है। यहाँ ऋषभ और दैवत नियम से लंघनीय माने गए हैं और जब लंघन होता है तो ऋषभ से दैवत की ओर ही होता है। इस प्रकार गांधारी जाति के स्वर न्यास और अंशों के संचार का वर्णन किया। रक्त गांधारी का लक्षण इसी गांधारी के समान होता है। विशेषता यह है कि इसमें दैवत और पंचम स्वर बलवान होते हैं। यहाँ दैवत और पंचम के बिना गांधार और षडज का संचार होता है तथा मध्यम सहित मध्यम उपन्यास होता है। गांधारोदी च्यवा में षडज मध्यम
और सप्तम अंश जानना चाहिए। इसमें ऋषभ के बिना 6 स्वर होते हैं। इसमें अंतर्मार्ग, न्यास और अपन्यास करना चाहिए तथा उनमें गंधारोदिच्वा की इस सब विधि स्मरण में रखना चाहिए, है ना। तो अभी लग रहा है अभी थोड़ा सा और है इसी का विषय यहाँ तक, है ना। तो 2 पैराग्राफ अपने अभी और हैं जो कि अपन कल की क्लास में खत्म करके फिर आगे की कहानी जो हुआ वहां पर तो वो कंटिन्यू होगी। किसकी कहानी होगी? विष्णु कुमार मुनिराज की, है ना। तो विष्णु कुमार मुनिराज की कथा अपन पढ़ेंगे कल। यहाँ तक कि किसी को कुछ वासुदेव की कहानी पढ़ रहे हैं ना, तो विष्णु हाँ। कुमार उसमें हाँ, आएंगे। क्योंकि गंधर्व सेना ने उनका वर्णन किया था ना। अच्छा। तो अगर हम अपने कंटेंट में भी देखते हैं तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर है ना, विष्णु कुमार मुनि की कथा कहने लगे, है ना। 20वें सर्ग में आ जाएगा, ठीक है ना। चारू, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जितना ये म्यूजिक का इसमें इतना डिटेल बताया है, मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन की है अच्छा, म्यूजिक में, कुछ नहीं इतना बताया वो जितना इसमें इतना डिटेल जी। बताया कुछ वो। नहीं है इतना, मतलब अपन सोच भी नहीं सकते। बस हाँ इसमें जी, एक्चुअली वो बिल्कुल। यही बता रहे हैं कि ये अलग अलग जातियां होती हैं, तो नहीं नहीं, उसमें स्वर बहुत सारी जितने चर्चा जो कर स्वर ली लगते है। हैं, नहीं अभी लास्ट में नहीं बताया, जितने स्वर लगते हैं उसके हिसाब से उनकी राग की जाति होती है। जिसमें 5 लगते हैं वो इस जाति का राग होगा, जिसमें 6 लगते हैं उसमें इस जाति का हाँ, राग है, और 7 नहीं लगते हैं वो इस जाति नहीं का राग नहीं है। नहीं नहीं, सुनो, इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं लास्ट में राग से अलग यही, की, नहीं नहीं नहीं, राग अलग राग चीज है। राग में सारे 7 स्वर लगते हैं। हाँ नहीं, मैंने पर तो थाट राग उस में, थाट का राग हो नहीं गया नहीं, मतलब। रागों में स्पेशलिस्ट मैंने स्पेशलिटी की हुई है। अच्छा, कोई अलग से राग नहीं लगते हैं, वो पता नहीं इनका पुराने टाइम में हाँ हाँ, ये तो कैसा बहुत म्यूजिक डिटेल रहा है होगा। संगीत हाँ का। हाँ हाँ, इतना नहीं मुश्किल है। वैसे भी इतना पुराने में ना म्यूजिक का क्या रूप रहा होगा, क्योंकि अब तो जो राग है उसमें 7 स्वर, मंद्र, मध्य और तार, ये हाँ तीनों तीनों, हाँ, ये सप्तक लगते हैं। सप्तक, ये हाँ तीनों लगते हैं, और तीनों अच्छी तरह, मैं तो इसमें स्पेशलिटी की हुई है रागों में। तो कोई इसमें स्वर सारे 7 के 7 लगते हैं, कुछ ये नहीं होता कि कौन सा स्वर कम लगेगा कौन सा ज्यादा। हो सकता है कि पुराने जमाने में म्यूजिक का कुछ और रूप रहा होगा और हमने जो पढ़ा है वो कुछ और रूप होगा, लेकिन अब प्रेजेंट में जो है, हालांकि मुझे भी अब करे तो कितने साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल, राइट, लेकिन चक्कर क्या है कि जब हमने किया उसमें ऐसा कुछ डिटेल में 2 चीजें इसमें बताई हैं, जी। वो कुछ चीज नहीं थी ऐसी डिटेल में। नहीं नहीं, तो ये हो तो सकता है कि शास्त्र की हाँ, है ना, पूरा संगीत शास्त्र है एक तरह से, है ना। नहीं लेकिन अपने ऐसे, को, हाँ अपने को यहाँ संगीत पर क्या शास्त्र है, सीखना है? लेकिन हाँ मेन ये है कि ये पुराने टाइम में ये चीजें ना इतनी डिटेल में होती होंगी, हो हाँ सकता है, हाँ, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं है जो इतना सब उस राग में इस सप्तम इस स्वर को हटा दिया, अब 7 स्वर लगते हैं सारे रागों में, हाँ। और राग तो का ये सब क्या मतलब है? एक तरह से विद्याएं हैं, है ना। इनको हाँ जानना कहीं से भी, देखिए कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अरे ये विद्या सीख ली तो हमारा कहीं सम्यक दर्शन, मतलब हमारा इंटरेस्ट हाँ, अगर नहीं म्यूजिक की नहीं, तरफ है तो हमारे सम्यक दर्शन पे कोई असर ना पड़ जाए। तो हमें ये चीज देखने लायक है यहाँ पर कि हम कितना भी ज्ञान इकट्ठा करें, विद्याएं इकट्ठी करें, वो एक अलग चीज है, वो ज्ञान का विषय है। और सम्यक दर्शन जो है हमारे अंदर, वो हमारी श्रद्धान का विषय है ना। पर तो चारू, एक हम्म, बात बताऊं, ये म्यूजिक का जो है ना, सिर्फ एक म्यूजिक चीज जो है, जी अगर तुम इसको थॉरोली अगर करो जी, तो इसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी है, इससे करने से बहुत मन में शांति मिलती है। बिल्कुल तो बिल्कुल, अपने धर्म में जैसे शांति मिलती है, बहुत हाँ शांति मिलती है हाँ धर्म अपने बिल्कुल, मन में, तो काफी डिटेल में अगर करो, क्योंकि मेरा तो एक पेपर ही व्हाट इज म्यूजिक था। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही तो बहुत सही, लेकिन चक्कर क्या है इसमें, जैसे इसमें डिटेल अच्छी दी हुई है, लेकिन अपने लोगों को तो कहाँ समझ आएगी ये चीजें। हाँ मेरा कहने का है कि जब मैंने किया वो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल तो ठीक। मतलब जिसने वो नहीं किया कठिन हो है। तो उन्हें आज क्या के समझ टाइम का वो आएगा। तो आधुनिक संगीत शास्त्र हो जाता है, हाँ हाँ, वो तो तो आधुनिक हो गया, ये ये बहुत पुराना शास्त्रीय ट्रेडिशनल है। हाँ एक्चुअली में क्लासिकल है, लेकिन उसमें भी बिल्कुल बहुत डीप में है, पता नहीं अब वो हाँ, अभी पहले तो ऐसे बिल्कुल होता सिंपल होगा कर ना। दिया गया है अब तो एकदम। बिल्कुल। चलिए, जितना भी रह गया हमारा
कल की क्लास में अपन चलिए। पूरा करेंगे, है ना, और फिर आगे की हाँ। अपनी स्टोरी कंटिन्यू होगी। हाँ। चलिए, ऑल राइट, सभी जिनवानी स्तुति कर ले। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र चारू जी और सभी को। जय जिनेन्द्र।